हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज की क्लास में 12th यूपी बोर्ड के फिजिक्स में पहले टॉपिक में हम आपको आज बताएंगे, पहले चैप्टर से रिलेटेड इस टॉपिक को हम बताएंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, उससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हम आपको बताएंगे। तो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वर्क डन इन ए रोटेटिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, पहले फिगर को हम समझा रहे हैं। एक आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर एक आपका डाइपोल रखा गया है और इस डाइपोल का निर्माण प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से हो रहा है और इनकी बीच की दूरी जो है 2L है। अब ध्यान रखिएगा कि इस पर एक बल ऊपर की तरफ F बराबर QE और नीचे की तरफ F बराबर Q इंटू E बनेगा। अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम d थीटा एंगल से घुमाते हैं तो इस पे जो आपका कार्य होगा dW बराबर वह कार्य होगा टाउ इंटू डी थीटा, यही होगा टाउ इंटू डी थीटा के बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं कि कार्य बराबर बल युग्म आघूर्ण। अभी जो पीछे हम टाउ आपको प्रूव करके बताएं पिछली वीडियो में, आघूर्ण में यहाँ आपका हो जाएगा कोणीय विस्थापन। बल युग्म का आघूर्ण गुणे हो जाएगा आपका कोणीय विस्थापन। तो इतनी बात आप समझ गए कि dW बराबर टाउ गुणे डी थीटा बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। अब ध्यान रखिएगा, बहुत आसान भाषा में समझिएगा कि इस छोटे डी थीटा एंगल से घुमाने में आपको एक छोटा सा कार्य करना पड़ रहा है। कितना? dW बराबर टाउ गुणे डी थीटा। अगर अतः ध्यान रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो कुल कार्य निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन dW बराबर इंटीग्रेशन टाउ गुणे डी थीटा के बराबर होगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 से थीटा कोण तक घुमाने में जो किया गया कार्य होगा, कुल कार्य इस dW का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक? 0 से थीटा कोण तक। तो 0 आपका हो जाएगा लोअर लिमिट और थीटा हो जाएगा आपका अपर लिमिट। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, आपको कार्य मिल जाएगा। तो dW बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा W और यहाँ से 0 से थीटा एंगल तक टाउ का मान हम जानते हैं PE साइन थीटा होता है और ये किसके रिस्पेक्ट में? डी थीटा के रिस्पेक्ट में। हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। अभी टाउ बराबर हम प्रूव किए हैं बल युग्म का आघूर्ण, टाउ बराबर PE साइन थीटा के बराबर होगा। अब ये देखिए, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से PE कॉमन ले लेंगे और इंटीग्रेशन 0 से थीटा एंगल तक होगा साइन थीटा डी थीटा के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, समाकलन, कि साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, कास थीटा का समाकलन क्या होता है। आप इसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो इसे आपको याद करना पड़ेगा, मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ये सारी चीज़ें आपको आती होगी। तो यहाँ से आप बताएंगे कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कास थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो PE और ब्रैकेट में माइनस कास थीटा 0 से थीटा,
ये 0 क्या है आपका लोअर लिमिट है और थीटा क्या है अपर लिमिट है। इस माइनस को बाहर कर देंगे तो माइनस पी ई, अब ब्रैकेट में हो जाएगा काश थीटा 0 से थीटा। अब करते क्या है, इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। माइनस पी ब्रैकेट में, अब देखिए तो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है काश थीटा माइनस लोअर लिमिट कितना है 0 है, लोअर लिमिट कितना है 0 है। तो काश 0 अंश का मान यहाँ रखेंगे तो काश थीटा की जगह काश 0 हो जाएगा। तो माइनस पी ई ब्रैकेट में काश थीटा और काश 0 अंश का मान कितना होता है 1, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं काश 0 अंश का मान कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पर जो W निकल के आया कार्य माइनस पी ई ब्रैकेट में काश थीटा माइनस 1। अब देखिए इस माइनस को पहले लिखेंगे, इस माइनस को पहले लिखेंगे ब्रैकेट में तो 1 माइनस काश थीटा हो जाएगा और माइनस बाहर निकलेगा तो यही W बराबर पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस काश थीटा के बराबर होता है। जो आपका यही प्रूफ डेट है जो कार्य हम निकाल रहे थे, W बराबर पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस काश थीटा। तो एक छोटा सा डेरिवेशन था, किस डेरिवेशन में समझने में आपको कोई समस्या हुई बताइए। जो फिगर पहले हम बताए थे बल यूंग के आघूर्ण में वही फिगर सेम बनेगा। इसमें आपको क्या करना है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को डी थीटा एंगल पे रोटेट करेंगे तो एक कार्य मिलेगा DW बराबर टाउ इंटू डी थीटा, बल यूंग का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। लेकिन इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम 0 से थीटा एंगल तक अगर रोटेट करते हैं घुमाते हैं तो जो कार्य होगा कुल कार्य वह हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कुल कार्य के बराबर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन DW बराबर 0 से लेकर थीटा एंगल तक इसका हम इंटीग्रेशन कर दिए। 0 जो नीचे इंटीग्रेशन का साइन है नीचे वाला इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और थीटा ऊपर अपर लिमिट है। और यहाँ से हम पी कॉमन ले लिए हैं और साइन थीटे का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस काश थीटा होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस काश थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है माइनस काश थीटा होता है। तो यहाँ से 0 से ये काश थीटा 0 और थीटा 0 क्या है लोअर लिमिट, अपर लोअर लिमिट और थीटा क्या है अपर लिमिट है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। काश थीटा कैसे आया है, यह काश थीटा अपर लिमिट और नीचे लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे। तो यहाँ पर W बराबर निकल के आया पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस काश थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ विशेष स्थिति है, विशेष स्थिति यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और बोर्ड के एग्जाम में भी अगर आप इसे लिख देंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और डेरिवेशन बहुत छोटे छोटे हैं तो चैनल से आप जुड़े रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए विशेष स्थिति बनती है, ध्यान रखिएगा। पहली स्थिति है कि जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम 90 अंश कोण पे घुमाते हैं तो जो कार्य होगा कितना होगा W बराबर पी ई 1 माइनस काश 90 अंश। अब काश 90 अंश का मान आपको पता है 0 होता है तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो W बराबर किसके बराबर हो जाएगा P इंटू ई के बराबर। यहाँ पर काश 90 अंश का मान कितना होगा 0 और ये 0 हो जाएगा तो इसका गुणा करेंगे तो पी ई ही आएगा। और दूसरा स्थिति क्या बनती है ध्यान रखिएगा, अगर पहली स्थिति को समझ गए तो दूसरी स्थिति को समझिए। यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 अंश के कोण पर घुमाया जाता है तो क्या होगा 180 अंश के कोण पे घुमाया जाता है तो थीटा बराबर 180 अंश रखेंगे तो यहाँ पर W बराबर पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस काश 180 अंश। मैं लिख दे रहा हूँ काश 180 अंश का मान, काश 180 अंश का मान -1 होता है। ये सभी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी तभी आप पॉइंट को लिख सकते हैं और आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि काश 90 अंश का मान कितना होता है और काश 180 अंश का मान कितना होता है। जो स्टूडेंट बायो के हैं वो इस मान को रट लें, याद कर लें, हाई स्कूल तक मैथ्स को पढ़े होंगे। और जो ऑलरेडी मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको वैल्यू याद होगी, नहीं भी है
तो याद कर लीजिए, ताकि आपको फिजिक्स के सभी डेरिवेशन में इसका यूज है और आपके आने वाले समय के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो फिजिक्स के सभी डेरिवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो काश 180 अंश का मान कितना होता है -1, और यहाँ पर काश 90 अंश का मान होता है आपका 0। तो यहाँ पर जो W निकल के आएगा PE, अब देखिए यहाँ पर काश 180 अंश का मान -1, तो 1 -1 हो जाएगा, और यहाँ पर W बराबर देखेंगे तो PE -1 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2PE। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर जो कार्य निकल के आएगा 180 अंश घुमाने पर वो 2PE के बराबर आएगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सभी चीज़ें मैं क्या बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है कि वर्क डन इन ए रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका वर्क डन आया है वह PE ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। अब सोचिए कि अगर एक क्वेश्चन आप बनाएं कि अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 अंश के एंगल पे घुमाने पे कितना वर्क डन आएगा, तो जब तक ये फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो इस वैल्यू को कैसे पुट करेंगे आप बताइए। उसके बाद में दूसरा अगर कह दे कि 180 अंश के एंगल पे घुमाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, तो आप कैसे फाइंड कर पाएंगे। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक छोटा सा डेरिवेशन से आप इसे कर सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आप चैनल से ज़्यादा जुड़िए। जल्द ही अगले वीडियो के साथ आपके साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।